गुड मॉर्निंग कह रही हूँ, गुड आफ्टरनून हो रहा है, सॉरी 12:30 हो रहे हैं। तो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइज जल्दी से पहले लाइक कर दिया करो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं कर रहे हो आजकल। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और देखो मैंने नया कोट सूट पहना है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो बस मैं यहाँ खाना वाना बना रही हूँ। तो आज का ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरा बने रहिएगा, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और क्या क्या हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, जो भी हुआ है तो मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो खुशखबरी दूंगी, ठीक है, फिर इसके बाद दुख खबरी दूंगी। तो चलिए, तो आप लोग अभी बने रहिए। अभी ना आज इनकी छुट्टी है, घर में है, तो अभी खाना वाना मैं जल्दी बना रही हूँ, 12:30 हो रहे हैं। बस दाल बना दी, दिखाती हूँ। दाल मेरी बन गई है, यहाँ चावल रेडी है, इसको छौंकने हैं। प्याज काट के रखे, प्याज जीरे के मैं छौंक लगाऊंगी। और चाय बन रही है क्योंकि इनका चाय पीने का मन कर रहा है। तो अभी वैसे नाश्ता कर लिया है, लेकिन अभी दिन का बन रहा है। आरुष अंशु उठ गए हैं और बस खाना वाना खाएंगे। उनका लंच और ब्रेकफास्ट एक ही होता है, ब्रंच होता है। कि सारा काम हो गया है, यहाँ पे पूजा वगैरह भी हो गया, इन्होंने कर ली थी पूजा तो 11 बजे ही हो गई थी। और बाकी सारा घर का काम हो गया है। तो बस खाना वाना खाएंगे और मैं आपको बताऊंगी क्या खुशखबरी है और क्या बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ है वो भी बताऊंगी मैं आपको। तो गाइस खुशखबरी ये है कि मैंने जैसे कि अभी इससे पहले का ब्लॉग डाला था त्यागराज स्टेडियम का, बच्चों के एडमिशन का। तो हम कल गए थे, कल 19 तारीख थी, तो कल हम गए थे। बच्चों का एडमिशन हो गया है और आरुष का नहीं हुआ था, आरुष को 2 दिन से बुखार था, तो साइन करने होते, वहाँ पे फॉर्म भरना होता, तो मैं फॉर्म घर पे ले आई थी। आरुष घर से भरेगा। और अंशु का और यूवी का हो गया। आज से उनको जाना है क्लास 4 बजे, 4:30 से 6 बजे तक का फुटबॉल की क्लास है, तो आ जाएंगे। लेकिन अभी ट्यूशन का इनका टाइम का चक्कर फंस रहा है, तो मैं ट्यूशन का अभी शिल्पा मैडम से पूछ के बात करती हूँ। एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इनको बच्चों को छुट्टियां एक्टिविटी भी करानी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। तो देखते हैं क्या दिन का रखती है, दिन का नहीं तो शाम का देखते हैं। अभी शिल्पा से बात करके देखती हूँ मैं क्या होता है टाइम का, तो दोनों चीज में एडजस्ट करेंगे। तो दोनों का एडमिशन हो गया है, कल फॉर्म जमा करके आ गए थे, भर दिया था। आज से बुलाया है खेल के लिए और बहुत सारे बच्चे आ रखे हैं वहाँ पे, बहुत सारे। भी छुट्टियां है ना, तो इतने ढेर सारे बच्चे। तो कोच यही कह रहे थे कि अभी तो छुट्टियां खत्म होंगी, तो धीरे धीरे इसमें से जिनका इंटरेस्ट खत्म होगा, किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी का नहीं होता, धीरे धीरे निकलते जाएंगे। जो इंटरेस्टेड बच्चे होंगे, जो खेलना चाहते हैं हाँ कंटिन्यू, तो वो बाद में छटके रह जाते हैं, तो अपने आप ही चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे बच्चों का कितना इंटरेस्ट है और कब तक करते हैं। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग पे, यही थी खुशखबरी। त्यागराज स्टेडियम, वहाँ स्टेडियम लिखेगा, वो तो हमने नहीं लिखा था। तो यहाँ पे अभी आरुष ने अपना फॉर्म भर रहा है। तो यहाँ पे मैं ना जीरे वाले जीरे और प्याज के चावल छोक रही। चावल बॉईल कर दिए थे मैंने, ये बॉईल कर दिए थे क्योंकि हम लोग नहीं, मैं और अंशु नहीं खाते छोके हुए, हम उबले हुए खाते हैं। इसके पापा को छोके हुए थे, तो हम इस तरह से मैं छोक देती हूँ। इस तरह से मैं छोक देती हूँ, देखो इनको इस तरह से पसंद है। बस सलाद वलाद काट लूँगी, खाना रेडी है। चाय भी बना दी है मैंने, दाल भी बन गई है, चावल भी रेडी है। गैस को बंद कर देती हूँ, बन गया है। ये प्याज मैंने काट के ना सलाद के लिए पानी में भिगो दी थी। हाँ अभी बताती हूँ, जो मिर्ची सी अजीब सी प्याज की स्मेल आती है ना, वो हट जाती है पानी में भिगोने से। 10-15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भिगो दो तो सही रहती है। चलो मैं सलाद काट, आज ना मैं किचन से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो खाना वाना लंच वगैरह बना रही हूँ, तो इसलिए तो लगा दिया मैंने इनका खाना, क्योंकि इनको लग रही है बहुत तेज की भूख। तो इनको दे देती सबसे पहले, फिर अभी आलू जो खाएंगे, फिर मैं भी खाऊंगी, फिर हमें भी एक साथ खाएंगे। पहले इनको देती हूँ, इनको लग रही है बहुत तेज भूख। चलिए आज ही लगा दिया मैंने, सैलेड काट लिया है, नींबू डालना है इसमें, प्याज इस तरह से निचोड़ के मैंने डाल दी और चाय गिरी, नींबू डाल दे। तो गाइस खाना दे दिया मैंने। और गर्मी इतनी हो रही है ना, बस पूछो मत, बिना एसी के तो रह नहीं पा रहे। बाहर इतनी धूप है, इतनी गर्मी है कि देखो बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैठ जाती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। एक उनको फॉर्म भर रहा है, उसको बता दूँ, उसको समझ में नहीं आया। हाँ क्या? हाँ तो आरुष अपना फुटबॉल का फॉर्म भरना है ना, आज उसको जमा करूँगी। आज शाम को जाएंगे 4:30 बजे, देखते हैं मैं जाती हूँ कि नहीं। और आपको जो मैं बता रही थी बैड न्यूज़, वो बताती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, न्यूज़ में भी आ गया है कि सरोजनी नगर मार्केट इतनी साल पुरानी मार्केट है वो, और हर चीज़ मिलती है वहाँ, छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक। तो जितनी पटरी मार्केट थी, दुकानें नहीं तोड़ी है, पटली कह रही हूँ, पटरी मार्केट है वो सारी तोड़ दी है कल। तो बहुत नुकसान हुआ है बेचारों का। और जितने भी गरीब जो मतलब
इतने गरीब लोग हैं, अपना रोजी रोटी डेली का, अपना घर परिवार का पेट पाल रहे हैं इस तरह से। तो जिनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, वो इस तरह से ही काम चलाते हैं, दुकानें लगा के, रिक्शा चला के। रिक्शे बैन कर दिए हैं और जितनी भी पटरी की दुकानें हैं सब तोड़ दिए। कल बुलडोजर चल गए सरोजनी नगर में। यार बहुत बुरा हुआ है वहाँ पे, जितना भी सामान था उनका कितना नुकसान हुआ है, बेचारे रो रहे हैं कितना। तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब सरकार है जो नई आई है, जो भी कर रही है क्या कर रही है, सोच समझ के कर रही है देखो। लेकिन मार्केट तो दोबारा स्टार्ट हो ही जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी साल पुरानी, इतने जमा हुआ ठेया था उन लोगों का, वो सब तोड़ दिया है। तो मैं दिखाऊंगी, अभी सोच रही हूँ मैं जाऊंगी तो थोड़ा सा आप लोगों को क्लिप दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे उस साइड जाना भी है, कुछ काम है। तो अगर मैं उस साइड गई तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितना नुकसान हुआ है यार। बेचारे छोटे छोटे उनके बच्चे होंगे, परिवार होगा, उनके तो पेट पे लात पड़ गई ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि काम धंधा नहीं है लोगों पे, गरीबों पे जो नौकरी नहीं है, वो अपना कुछ बेच के, कुछ दुकान लगा के, रिक्शा चला के अपने घर परिवार का पेट पालते हैं। और उन लोगों का मतलब वोट तो ले लेते हैं पहले, और बाद में गरीबों से वोट लेते हैं, फिर बाद में गरीबों का ही सफाया करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी मैं जाऊंगी तो आप लोग दिखाऊंगी, बट जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मैंने भी सोचा हुआ था, मुझे कुर्ते लेने थे, बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते मैं पसंद करके आई थी। सोचा था मैं सरोजनी नगर जाऊंगी और फिर लूँगी, और लेकिन कल ही मेरे को खबर मिली कि पटरी मार्केट तोड़ दी गई है। तो दुकानें खुली है, दुकानें सब कुछ है, पर देखती हूँ कितना क्या टूटा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उस साइड मुझे जाना है, काम है, तो मैं आप लोगों को उसको शेयर जरूर करूँगी। तो ये देखिएगा, इस रात को जिस दिन ये टूटा है, तो ये उस रात का नज़ारा है। तो पूरा तहस नहस कर दिया था, बुलडोजर चल रहे थे, तो पूरी सरोजनी मार्केट ऐसे तोड़ दी गई थी। तो मैं अब आपको जाके दिखाऊंगी। दो दिन हो गए हैं टूटे हुए, तो अब शायद लग गई हो, तो मैं दिखाती हूँ टूटी भी है मार्केट या लग गई है। जैसी भी होगा आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखो कितना नुकसान हुआ था, कितना सब कुछ, कितना बर्बादी करी थी इन लोगों ने, बेचारे गरीबों का सारा सामान तोड़ के। तो ऐसे इस तरह से सरोजनी मार्केट तोड़ी गई है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने वीडियो क्लिप निकाल के आप लोगों से शेयर करी है। तो रोटी मैंने बना दिया, आरुष चावल नहीं खाता, रोटी खाता है। बच्चों ने अंशु ने खा लिया। अब ये मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ खाना, चाय और खाना। चाय के साथ अच्छा लगता है। वैसे दिन में चाय पीती नहीं मैं, आज ये है तो इनके साथ पी रही हूँ। इसमें से इतनी सारी चाय पीऊँगी नहीं, आधी चाय आरुष को दूँगी। तो चलिए मैं खाना खा ली। देखो इससे पता चल रहा हो कितनी धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। ये देखो पर नज़ारा है, दूर से तो अच्छा लगता है, पर नीचे जाओ, बाहर जाओ तो बहुत गर्मी है। और मुझे जाना है किसी काम से सरोजनी नगर की साइड में, तो धूप में मन भी नहीं कर रहा, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, गर्मी में मन भी लग रहा है, कम घर में से निकल के ना मन ही नहीं कर रहा। और ये देखो मेरे पौधे, ये मेरी मम्मी की निशानी। ये मेरी मम्मी ने अपने, मम्मी के पास एक बहुत बड़ा पौधा था फूल का, ये मम्मी ने 2 डंडियाँ दी थी। ये देखो 2 ही डंडियाँ लगी हुई है और ये इतना ग्रो कर गया। ये मेरी मम्मी की निशानी। और ये कड़ी पत्ता भी मेरी मम्मी ने दिया था। तो निशानी क्या, सबसे बड़ी निशानी तो मैं ही हूँ। निशानी तो सबसे बड़ी अपनी माँ की मैं हूँ, मेरी मम्मी की। मुझे मम्मी की बहुत याद आती है, रोज मैं अकेले बैठती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है मम्मी की, बहुत बहुत। अभी मम्मी को नहीं जाना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें थी जो मम्मी के हाथ से होनी थी, और उनके घर में भी उनकी कमी बहुत महसूस पड़ती है। मेरा ना मन नहीं करता घर पे रुकने का, अपने पापा के घर पे, मम्मी के घर पे जाती हूँ तो उनकी हर चीज़ में, हर मतलब जहाँ बैठे हैं हर चीज़ में उनकी इतनी याद आती है ना, बस मैं क्या बताऊँ। उनका नाम लेती हूँ, उनको सोचती हूँ ना, बस मेरे को बहुत 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 ज़्यादा याद आती है, दिन रात उनकी याद। मैं सोचती रहती हूँ उनके बारे में। उनके साथ बहुत बुरा हुआ, पता नहीं क्या हुआ, एकदम अचानक से एकदम एक झटके से हुआ, और किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। अच्छी खासी एकदम से अटैक पड़ा, ठीक भी हो गई थी, होश भी आ गया था, तो होश भी आ गया था उनको। लेकिन अचानक से पता नहीं, उनको होश आने के बाद खूब बातें करी है, वेंटिलेटर पे बात करी है, वेंटिलेटर पे होश था, खूब बातें करी है। उसके दूसरे दिन फिर से अटैक पड़ गया। पता नहीं हॉस्पिटल की लापरवाही का हो या हमारी लापरवाही का हो, पता नहीं क्या, समझ में नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया या हॉस्पिटल वालों ने उस टाइम पे लापरवाही कर दी।
कुछ मिल जाता है। ये देखो उनका नंबर है। तो ये 2005 में हमारे टावर में है, 11 टावर में। तो गाइस आ गए, मैं चली गई थी सेकंड फ्लोर पे। उनके घर में दूध ब्रेड वगैरह सब सेल करते हैं, तो मैं ब्रेड लेकर आई थी। तो आ गए मैं, ये देखिए इसमें सब लिखा हुआ है क्या क्या है, जैसे लेना है आप लोग ले सकते हो। तो भाई सबका बैग तैयार है ले जाने के लिए। इसमें है टॉवल, पानी की बोतल वगैरह, और दोनों जा रहे हैं फुटबॉल खेलने। बुला रहे भैया। तो सनस्क्रीन लगा लिया, सनस्क्रीन अच्छे से लगा ले, सनस्क्रीन लगा ले वरना काला और काला हो जाएगा। इसको बंद करो। ये देखो ये गेम खेलने में लगे हुए। क्या बैग लेके जाओ, इसमें रख ले। तो ये भी जा रहा है। तूने दिखा कौन सी जर्सी पहनी है, किसकी पहनी है आज? नीमार। और इसने एम्बाप्पे, इसने टोरस। ये भी फुटबॉल के हैं सारे? ये सारे फुटबॉल के हैं? तो भाई ये सारे बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं हमारे घर में। आ जाओ आ जाओ भाई। ये भी जा रहे हैं भैया, ये भी हैं, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। जाओ भाई जाओ। ये सारे बड़े बड़े प्लेयर हमारे घर में, ये एक एक प्लेयर की जर्सी पहन के घूम रहे हैं तीनों। चलो पीके हैं क्या? वो कह रहा पीके मूवी देखी। पीके हाँ, कौन सी? कन्नू कह रही मैंने वीडियो में। अच्छा बैग ये फॉर्म पापा के हाथ में पकड़ा दे, तो ये अपना फॉर्म जमा करेगा। ये अपने तो शर्ट पहन के जा। तो चले गए ये लोग स्टेडियम, और मैंने इनको बोला है कि थोड़ी सी 1-2 क्लिप लेकर आना, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ कैसे खेल रहे हैं कैसे नहीं। और मैंने एक चीज़ दिखा, मेरे पास नहीं ये स्टार वाली, आप लोगों ने देखा होगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है। तो पहले मैंने अपने वहाँ पे जहाँ पहले रहती थी वहाँ लगा रखी थी स्टार वाली लाइटें। तो ये निकाली है मैं बालकनी में, पीछे की साइड ना यहाँ पे लगाऊंगी, मतलब बालकनी में, जो कि यहाँ से भी रोशनी दिखेगी, अच्छा लगेगा ना। तो इस तरह से लगाऊंगी। तो ये देखो ये फ़ोटो, बताना कैसी लग रही है। ये मैं, हम दो, हमारे दो। यहाँ एसी चल रहा है। हम ये एक एसी खोल देते हैं ना, तो ये पूरा एक रूम खोल देते हैं, बाकी सारा बंद कर देते हैं, सारे दरवाजे वगैरह। तो ये हॉल ठंडा हो जाता है। चाहे हम इस रूम का एसी खोल दें, चाहे इस रूम का एसी खोल दें। इसका बंद है, एक खोल रखा है, तो यहाँ ठंडा हो रखा है। सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। तो गाइस ये लोग चले गए थे और मैं सो गई थी। हालत देखो कैसी हो रही है। और ये कन्नू जा रही है खेलने। कहाँ जा? अच्छा हमारा दूध मंगाया था, दूध आ गया। कन्नू कुछ बोल तो दे, लाओ भाई मेरे को, अब बोल दे। हेलो गाइस। हाँ ये हमारा नया ब्लॉग आ गया। हाँ अब आज हम बनाने वाले अपने नया ब्लॉग। तो ठीक है, पहले ना ये सरस्वती नगर है और ये 10th फ्लोर है। सब बता दे, अपना घर का एड्रेस बता दे। तो चैनल बताना चाहिए, घर का एड्रेस। दूध मंगाया था, दूध आ गया है। और ये लोग आ गए हैं खेल के। तो बच्चे लोग आ गए, अभी नीचे गए खेलने के लिए, ट्यूशन जाएंगे। और आज टूर्नामेंट हो रहे थे, तो इसलिए गेम ज़्यादा नहीं हुआ। तो बस अभी मैं जाऊंगी मंदिर और पहाड़गंज जाऊंगी सब्जी वगैरह लेने। कहाँ गए? अच्छा बाथरूम में। सब्जी फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो लेकर आऊँगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए। तो मैं ना अभी दिन के टाइम गर्मी बहुत होती है ना, तो ये मंदिर की ना लाइट को बंद कर देती हूँ। अब शाम हो गई, पूजा का टाइम है, तो मैं लाइट्स को ऑन कर देती हूँ। इस तरह से ये ना रिमोट है और ये ऑन ऑफ लिखा हुआ है। ये लाइट्स बंद कर दूँगी तो ये देखो चल गई लाइट। और जैसे बंद कर दो ना दिन में, तो ये बंद हो जाती है, खाली पीछे की लाइट जलती है, जो कि भगवान जी को आराम रहे। तो बस पूजा वगैरह कर लेती हूँ, ये जला देती हूँ। फिर टाइम हो गया है, 6:30 बज गए। और फिर जाती हूँ मार्केट सामान लेने। जय माता दी, पूजा मेरी हो गई है, जोत बत्ती कर दी है, बस अब तुलसी पे दिया लगाऊंगी। तो मैं ये देखो तुलसी के लिए घी की बातियाँ लेकर आई थी। बहुत आसान है, मतलब तेल भरो घी भरो, तब इससे अच्छा एक बाती इसमें से निकालो और रखो और तुलसी जी को जला दो। सो
तो गाइस पूजा वगैरह करके हम लोग निकल गए थे मंदिर की ओर। आज मंगलवार है तो हम लोग हनुमान मंदिर जाते हैं, हर ट्यूसडे जाते हैं। जो हमारे पहले हम जहाँ रहते थे आराम बाग में, वहाँ हनुमान मंदिर है तो हम वहीं जाते हैं। तो फिर उसके बाद जाएंगे मंडी, फ्रूट और सब्जी वगैरह ख़त्म हो रखी वो लेने। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा शेयर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।